हेलो स्टूडेंट्स, एग्री विद कीवर्ड्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फ्रूट्स एंड प्लांटेशन क्रॉप के बारे में। ओके, यहाँ ये आपका एग्ज़ाम है। कल ये आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपसे पूछ ली जाए। तो कुछ क्वेश्चन को मैं डिस्कस करता हूँ। ओके, तो जैसे कि आप लोगों से ये क्वेश्चन हो सकता है कि आप लोगों से पूछ ले पार्थेनोकार्पी क्या होता है। देखो, 3 टर्म होते हैं स्टूडेंट। एक तो पार्थेनोकार्पी होता है, एक पार्थेनोजेनेसिस होता है और एक एपोमिक्सिस होता है। एक क्या होता है? एपोमिक्सिस, APOMIXIS। ओके, एपोमिक्सिस। जो पार्थेनोकार्पी होता है इसे क्या बोलते हैं? इसका डेफिनेशन की बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पार्थेनोकार्पी बोलते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर डेफिनेशन आ जाए। तो आप स्टूडेंट ये देख सकते हो पार्थेनोकार्पी। ओके, ये इंग्लिश में डेफिनेशन है। हिंदी में डेफिनेशन की बात करूँ तो जब बिना निषेचन के फल बन जाता है, बिना निषेचन के फल बन जाता है तो उसे हम पार्थेनोकार्पी कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, हिंदी की डेफिनेशन तो ये है। इंग्लिश की डेफिनेशन की बात करें तो पार्थेनोकार्पी क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट। ओके, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पी। ठीक है, जब बिना निषेचन के आपका फल बन जाता है तो उसे पार्थेनोकार्पी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। लिटरली मीनिंग की बात करें तो इसे वर्जिन फ्रूट्स के नाम से जानते हैं। वर्जिन फ्रूट्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, और जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो इसे हम क्या कह सकते हैं? वर्जिन फ्रूट्स भी कह सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट ओविल्स द फ्रूट इन देयर सीडलेस। ओके भाई, सिंपल सी बात है। तो सीडलेस तो हो गई है। जब कोई फ्रूट, जब सीड नहीं होगा, विदाउट फर्टिलाइजेशन के कोई जब फ्रूट्स बन जाएगा तो उसमें सीड तो होगा ही नहीं, तो सीडलेस बनेंगी। जितने भी आपका, मैं अपने ग्रेप्स का नाम सुना होगा, बहुत सारे जो ग्रेप्स होते हैं, थॉमसन सीडलेस एक वैरायटी होती है। थॉमसन सीडलेस ग्रेप की वैरायटी होती है स्टूडेंट, जिसके अंदर सीड नहीं पाया जाता है। ठीक है, वो उसका एग्जाम्पल हो सकता है। दूसरा होता है पार्थेनोजेनेसिस। क्या होता है? पार्थेनोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? विदाउट फर्टिलाइजेशन के जब कोई एग बन जाता है, या हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो। ओके, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो वो पार्थेनोजेनेसिस कहलाता है। एपोमिक्सिस क्या होता है? एपोमिक्सिस की बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो वो एपोमिक्सिस कहलाता है। तीनों टर्म है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन तीनों में से आ सकता है। पार्थेनोकार्पी आपसे पूछ सकते हैं, पार्थेनोजेनेसिस आपसे पूछ सकते हैं, एपोमिक्सिस भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना, तीनों की डेफिनेशन मैंने बता दी है। ठीक है, एक बार और बता देता हूँ। पार्थेनोकार्पी का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पी। जब कोई फ्रूट या जब कोई फल बिना निषेचन के बन जाता है तो उसे हम पार्थेनोकार्पी कहते हैं। पार्थेनोजेनेसिस का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो, यानी कि भ्रूण का निर्माण। जब किसी भ्रूण का निर्माण, एम्ब्रायो का निर्माण बिना निषेचन के हो जाता है तो उसे पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। जब किसी सीड का निर्माण, डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एपोमिक्सिस बोलते हैं। ठीक है, ये पार्थेनोकार्पी के प्रकार हैं। एक तो नेचुरली होता है, यानी कि जेनेटिकली होता है, एक आर्टिफिशियली होता है। ओके, दो तरीके से पार्थेनोकार्पी हम कर सकते हैं। ऑब्लिगेट पार्थेनोकार्पी होते हैं, फैकुलेटिव पार्थेनोकार्पी होते हैं, और वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी होते हैं। ये नेचुरली होते हैं, यानी कि ये नेचुरल होते हैं, प्रकृति के द्वारा होता है। इसमें किसी भी आदमी का या किसी भी इंसान का कोई इंटरफेयर नहीं होता है। ये आर्टिफिशियली होते हैं, जैसे स्टूमुलेट करके आप लोग स्टूमुलेट कर सकते हो आप। स्टेनोस्पर्म कैरेसी है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये किस में यूज होता है? आर्टिफिशियल पार्थेनोकार्पी में यूज किया जाता है। ठीक है, बाकी अगर ये और कुछ देख लेता हूँ मैं, आप लोगों के काम की चीज़ें हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, पोलिनेशन क्रॉप क्या होती हैं? पोलिनेशन क्रॉप में क्रॉप होती हैं जो पोलिनेटर का काम करती हैं। ओके, पोलिनेटर का काम करती हैं, उन्हें हम पोलिनेशन क्रॉप बोलते हैं। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन सी फसलें हैं, एक बार आप देख लीजिए। तो पहले तो हम समझते हैं कि पोलिनेशन क्या होता है। पोलिनेशन का मतलब स्टूडेंट क्या होता है? तो स्टूडेंट ये आपका है पोलिनेशन पूछा है। तो पोलिनेशन का मतलब क्या होता है? जो आपका पोलन होते हैं, यानी कि मेल फ्लावर पार्ट से किसका स्टिग्मा, जो पिस्टल होते हैं फीमेल फ्लावर पार्ट पर पहुंचना, किसका? पोलन का। जब पोलन होते हैं, पोलन का स्टिग्मा पर पहुंचना किसका? ठीक है, मेल फ्लावर का, मेल फ्लावर से फीमेल फ्लावर पार्ट पर अगर पहुंचता है तो उसे हम पोलिनेशन कहते हैं। ये दो तरीके से होता है। सेल्फ पोलिनेशन होता है। सेल्फ पोलिनेशन अगर किसी प्लांट्स के सेम फ्लावर से सेम प्लांट पर पहुंचता है तो उसे सेल्फ पोलिनेशन बोलते हैं। अगर डिफरेंट पर पहुंचता है तो उसे क्रॉस पोलिनेशन बोलते हैं। ठीक है।
उसके बाद क्वेश्चन है आप लोगों से, प्लांटेशन क्रॉप कौन सी होती है। प्लांटेशन का मतलब होता है रोपण वाली फसलें, जैसे आपका रबर है, रबर आप कह सकते थे, कॉफ़ी आप कह सकते थे, टी आप कह सकते थे, कोकोनट आप कह सकते थे, बहुत सारी है प्लांटेशन क्रॉप के एग्जांपल हैं। आप देखो टैपिंग क्या होती है, टैपिंग इन रबर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टैपिंग इन रबर पूछा जा सकता है, तो बता देते हैं हम आपको टैपिंग इन रबर। अब स्टूडेंट, टैपिंग इन रबर का मतलब क्या होता है। टैपिंग इन रबर का मतलब ये होता है कि जो रबर के प्लांट्स होते हैं उसमें से लैटेक्स निकाला जाता है जिससे रबर बनाया जा सके। ओके, जैसे ये निकल रहा है, ये टैपिंग है, ये कर रहा है, ये टैपिंग होता है। इससे क्या होता है कि इससे जो रबर होता है वो निकल जाता है, यानी कि इस लैटेक्स निकल जाता है, जिससे आप उसका प्रयोग किस में करते हैं, क्या करने में करते हैं, जिसका प्रयोग आप स्टूडेंट रबर बनाने में करते हैं। ठीक है, तो आप ये प्रोसेस देख सकते हो, बहुत ही सिंपल है टैपिंग में। ठीक है, तो ये आपको लिखना था टैपिंग में। ठीक है, आपको लिखना था कि जो पेड़ होता है, पेड़ के पेड़ में एक वो टैप बनाया जाता है, कट किया जाता है, ताकि उसमें से निकलने वाला जो लैटिक्स है उसको एकत्रित किया जा सके, कलेक्टेड किया जा सके और बाद में उससे रबर बनाया जा सके। ये आपका क्वेश्चन था, इसका आंसर आप दे सकते थे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो देखो दोस्त, एक होते हैं सोवर शक्कर, एक होता है वाटर शक्कर, दोनों के बारे में बताता हूँ। देखो जो शकर्स होता है ये किस में होता है, बनाना में होता है स्टूडेंट। किस में होता है, बनाने में। आप लोगों ने बनाना का पेड़ देखा होगा, तो बराबर से छोटा सा प्लांट निकलता है, तो इसे हम बोलते हैं शकर्स। क्या बोलते हैं, सकस। जो प्रोपगेशन, जो बनाने का प्रोपगेशन किसके द्वारा होता है, सकस के द्वारा ही होता है। ठीक है, ये एक टाइम यानी कि लाइफ में केवल एक बार फ्रूट्स प्रोड्यूस करता है, उसके बाद दोबारा से फ्रूट्स नहीं देता है। तो दोबारा से ये क्या होता है, मर जाता है, आप इसे काट सकते हैं या कुछ भी कर सकते हो, इससे फिर दोबारा से फ्रूट्स डेवलप होते हैं। तो ये जो नीचे वाला जो पोर्शन होता है इसे हम वाटर सकर्स के नाम से जानते हैं। अब देखो सोवर शक्कर होता है और वाटर शक्कर होता है। तो वाटर शक्कर क्या होता है, हैवी द लार्ज एंड द ब्राउन लीफ फ्रॉम द इमरजेंस। ठीक है, यानी कि इसकी जो चौड़ी पत्तियाँ होती हैं, पत्तियाँ किसकी होती है स्टूडेंट, चौड़ी पत्तियों वाला होता है ये। ठीक है, चौड़ी पत्तियों वाला होता है। और स्मॉल राइजोम होता है, राइजोम जो होता है इसका छोटा सा होता है, कंद जो होता है छोटा होता है। नॉट रिकमेंडेड फॉर द प्रोपगेशन एज द प्रोड्यूस इन्फीरियर फ्रूट्स। इसे रिकमेंडेड नहीं किया जाता फ्रूट प्रोपगेशन में, क्योंकि ये इन्फीरियर फ्रूट्स प्रोड्यूस करता है, अच्छे फ्रूट्स डेवलप नहीं देता है, इस वजह से इसको हम रिकमेंड नहीं करते हैं। ठीक है, जो सोवर शक्कर होता है इसमें लीव होती है स्टूडेंट, लीव इमर्ज ओनली आफ्टर द रीचिंग द सर्टन हाइट। ओके, यानी कि जो लीव होती है जब इमर्ज होते हैं तब ये निकलती हैं। इसकी जो ब्रॉड राइजोम होती है, चौड़ी पत्ती होती है इसकी। ठीक है, और यूज इसका वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड एज ए क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल्स। ओके, इसका प्रयोग प्रोपगेशन मेथड्स में यूज किया जाता है। देखो इसकी बात करें तो ये इधर है, ओके, ये इधर है, ध्यान रखना। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, मैंने आपको पहले बता दिया है, ये सब चीज़ें हैं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए स्टूडेंट। ठीक है, अगर आपने वीडियो को अभी तक चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, यहाँ से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। सैक्रिफिकेशन और स्ट्रेटिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये डोरमेंसी ब्रेक करने वाला यूज किया जाता है, डोरमेंसी ब्रेक करने के लिए। ओके, मान लीजिए आपका क्वेश्चन क्या है, देख लीजिए। पहले क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। ये आपका क्वेश्चन है, स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे लोगों से पूछा है, तो हम इसी का आंसर देख रहे हैं आप लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर है। देखो स्कैरिफिकेशन का मतलब क्या होता है, देखो एक बात समझो आप। ठीक है, जो स्ट्रेटिफिकेशन होता है इसमें कोल्ड कंडीशन में ट्रीटमेंट किया जाता है, यानी कि कोल्ड कंडीशन स्टिमुलेट जर्मिनेशन, जैसे कि आपका ठंडा पानी हो गया। ठीक है, उसे स्ट्रेटिफिकेशन के द्वारा किया जाता है। जो कैल्सिफिकेशन होता है उसमें टेम्परेचर का प्रयोग होता है। मुझे थोड़ा सा इसमें एक बार कन्फ्यूज है, एक बार रुक जाइए आप। ये डेफिनेशन है वो गलत डेफिनेशन थी। ये स्ट्रेटिफिकेशन और सैक्रिफिकेशन का मतलब क्या होता है, देखो अगर आप एक लाइन में इसका आंसर चाहते हो तो मैं एक लाइन में इसका आंसर बताता हूँ। जो स्ट्रेटिफिकेशन होता है इसमें हम टेम्परेचर का यूज करते हैं, किसके लिए करते हैं स्टूडेंट, डोरमेंट से ब्रेक करने के लिए। अब डोरमेंट से क्या होती है, डोरमेंट से एक स्टेज होती है किसी सीड की कि वो सभी चीज़ें उसके लिए सूटेबल हैं, उसके लिए एयर सूटेबल है, वाटर सूटेबल है, टेम्परेचर सूटेबल है, सब कुछ सूटेबल है। किसी कारणवश वो क्या नहीं हो पा रहा, जर्मिनेट नहीं हो पा रहा,
तो उस कंडीशन को हम डोरमेंसी कंडीशन बोलते हैं। तो उसको क्रैक करने के लिए हम स्ट्रैटिफिकेशन और स्कैरिफिकेशन करते हैं। स्ट्रैटिफिकेशन में उस सीड का ट्रीटमेंट किसके द्वारा किया जाता है, टेम्परेचर के द्वारा। सैक्रिफिकेशन में उसका किसके द्वारा, ब्रेक डाउन ऑफ द सीड कोट, ओके। या आप कह सकते हैं किसके द्वारा, वाटर के द्वारा, ओके, वाटर के द्वारा भी आप कह सकते हैं, या कोल्ड वाटर के द्वारा, ठंडा पानी के से भी हम कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं। ये फिजियोलॉजिकल डोरमेंसी होती है, ये फिजिकल डोरमेंसी होती है। कोल्ड एंड वाटर वार्म स्ट्रैटिफिकेशन होता है, ठीक है। मैकेनिकल, केमिकल एंड थर्मल सैक्रिफिकेशन होता है, ठीक है। थोड़ा सा दो प्रकार के होते हैं, कोल्ड मतलब वार्म यानी कि ठंडा और गर्म, और केमिकल और आपका थर्मल स्कैरिफिकेशन। थोड़ा सा ये देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। इसमें कोल्ड ट्रीटमेंट, कोल्ड स्ट्रैटिफिकेशन में कोल्ड होता है, और सैक्रिफिकेशन में जो होता है टेम्परेचर होता है, ठीक है। स्ट्रैटिफिकेशन में हम टेम्परेचर देखते हैं, और आपका स्कैरिफिकेशन में हम कोल्ड को देखते हैं। थोड़ा सा ये देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा इन्होंने मुझे लग रहा है, बट यहाँ पर इन्होंने कह दिया है जो स्ट्रैटिफिकेशन होता है उसमें टेम्परेचर मेन फैक्टर होता है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये स्टूडेंट ब्लैक टिप ऑफ मैंगो है। ये सिम्टम्स की बात करें तो ब्लैक टिप ऑफ मैंगो ये लगता है इस तरह का, ठीक है। ये मैंगो में देखने वाला बीमारी है। अगर हम बात करें तो ये एक सीरियस बीमारी है, सीरियस डिजीज होता है मैंगो का, ठीक है। ये अगर मैं बात 6 से 8 वीक का जो ओल्ड फ्रूट्स होते हैं उसमें देखने को मिलता है। रैपिंग स्टेज में लगता है। नेक्रोसिस ऑन द टिप ऑफ द फ्रूट्स, टिप जो होते हैं बिकम द ब्लैक एंड फ्लैट हो जाते हैं। जो टिप होते हैं, टिप ये कैसे हो जाते हैं, ब्लैक एंड फ्लैट हो जाते हैं। और इनर पोर्शन ऑफ द टिप बिकम द सॉफ्ट रोटेड एंड स्क्रेशन ऑफ द डार्क ब्राउन लिक्विड, ओके। अगर हम बात करें तो इसमें से जो रिसर्व जो होता है वो ब्लैक डार्क ब्राउन लिक्विड निकलता है इसमें से थोड़ा सा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। 6 से 8 वीक वाला ये देखने को मिलता है। और इस कंडीशन में थोड़ा सा आप, अच्छा होता क्यों है ये, अगर बात करें, देखो जो बाग होता है या गार्डन होता है, जो मैंगो का जो ओचार्ड होता है, बाग होता है, अगर उसके आसपास भट्टा है, भट्टा समझ तो जो ब्रिक्स फैक्ट्री होती है, ठीक है, या मिल्स वगैरह होते हैं, उससे निकलने वाला जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस होता है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है, और CO2 जो गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वो क्या करती है, ये इस बाग में जाती है। और जो फ्रूट्स के राइपिंग के समय क्या होता है, इसमें इफ़ेक्ट करती है, यानी कि इसको इफ़ेक्ट करती है, इसको प्रभावित करती है, और यहाँ पर एक बीमारी लग जाती है जिसे ब्लैक टिप ऑफ मैंगो बोलते हैं। तो ये बीमारी है, आप लोगों से मैंने आपको डिस्कस किया है, ये आप लोग देख सकते हैं। अच्छा सा ये देखिए स्टूडेंट, मैंगो मेल फॉर्मेशन, ठीक है। देखो मैं यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन को ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो आपको कल्टीवेशन पढ़ाना है, और कल्टीवेशन के लिए वो इतना बड़ा वो नहीं है कि कल्टीवेशन में आप लोग पढ़ ही लेंगे। बनाने की कल्टीवेशन जरूर पढ़ लीजिएगा, पपाया की कल्टीवेशन आप पढ़ लीजिएगा, कोकोनट की कल्टीवेशन आप जरूर पढ़ के जाइएगा, टी और रबर में से टी की कल्टीवेशन जरूर पढ़े आप, ठीक है। तो मैंगो का कल्टीवेशन जरूर पढ़े। मैंगो है, लीची है आपके पास, इनका कल्टीवेशन जो मेजर की फसलें होती हैं उनका कल्टीवेशन जरूर पढ़ के जाए, ठीक है। उसका सोविंग्स बोटानिकल नाम से लेकर उसका यील्ड तक सब कुछ उसके अंदर आपको पता होना चाहिए। वैरायटी पता होना चाहिए, सोविंग टाइम आपको पता होना चाहिए, लैंड प्रिपरेशन आपको पता होना चाहिए, सब कुछ आप देखेंगे। मैंगो मेल फॉर्मेशन क्या होता है? मैंगो मेल फॉर्मेशन एक फंगल बीमारी होती है जो मैंगो में लगती है। इसे कैन बी द बोथ वेजिटेटिव एंड फ्लोरल मेल फॉर्मेशन भी कहते हैं। ये दो प्रकार से होते हैं, वेजिटेटिव और फ्लोरल फॉर्मेशन। यानी वेजिटेटिव का मतलब होता है किसी वनस्पतियों से द्वारा, फ्लोरल फॉर्मेशन का मतलब होता है फूलों में, ठीक है। दोनों चीज़ें आप ध्यान रख लेना। इन वेजिटेटिव मेल फॉर्मेशन द एपिकल एंड ऑफ द शूट फ्रॉम क्राउन ऑफ स्मॉल लीव्स विद द ग्रेटली रिड्यूस द इंटरनोड्स बिटवीन द लीव्स, ओके। कह रहा है कि जो वेजिटेटिव फॉर्मेशन होता है वो एपिकल जो होते हैं, एपिकल के एंड में होता है, एंड ऑफ शूट्स फ्रॉम क्राउन, जहाँ पर क्राउन होता है ये, ठीक है। और स्मॉल लीव्स जो होती है, छोटी छोटी जो पत्तियाँ होती हैं, उसमें ये रिड्यूस होती है, ठीक है, पत्तियाँ छोटी कम होने लगती हैं। और जो फ्लोरल फॉर्मेशन होता है, फ्लोरल फॉर्मेशन एक डिजीज है जो कहाँ पर होती है, वो इनफ्लोरेंस में आप कह सकते हैं। इनफ्लोरेंस बिकम द क्लस्टर्ड एंड राउंडेड एंड द फ्लोरल लैक एसेंशियल ऑर्गन एंड द फ्रूट डू नॉट सेट, ओके। तो आप इस तरह से देख सकते हो, ये जो ये वाला है, इसमें आप ये जो आपका है ये फ्लोरल फॉर्मेशन मेल फॉर्मेशन है। और ये कौन सा है?
ये आपका वेजिटेटिव है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस आप लोगों को समझ पाए। कंट्रोल क्या करें, तो कंट्रोल में आप प्रूनिंग करें, अफेक्टेड है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। बोर्डक्स मिक्सचर का प्रयोग करें, स्प्रे करें 10 ppm नेफेथिलीन एसिटिक एसिड का अक्टूबर के महीने में। डीब्लूसिंग एंड द बर्ड्स बस्ट स्टेज, ओके। देखो डीब्लूसिंग क्या होता है, डीब्लूसिंग का मतलब होता है कि अगर जो फूल वगैरह होता है, फ्लावर्स वगैरह होते हैं, उसको रिमूव करना डीब्लूसिंग कहलाता है, ठीक है। ये सब आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट, आप लोग ज़रूर से देख के जाइएगा। इसके बाद बडिंग आपसे पूछे जाएंगे। बडिंग तो आप लोग सभी जानते होंगे, ये फ्लोरिकल्चर का पोर्शन होता है। जो कली होती है उससे उसको रिमूव करना या बडिंग कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसप्लांट करना बडिंग कहलाता है। आपका मेटाजीनिया, जो मेटाजीनिया है इम्पोर्टेंट है, ये मेटाजीनिया ज़रूर देख लें आप लोग। तो ये सब आप ले पढ़ लेना। देखो जैसे आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि भाई प्रूनिंग क्या होता है, प्रूनिंग, ठीक है। तो प्रूनिंग का मतलब होता है काट छांट करना। क्या होते हैं स्टूडेंट, कटाई छटाई करना। जब आप किसी प्लांट्स को आप उसके एक्सेस पार्ट को रिमूव करते हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रूनिंग बोलते हैं, ठीक है। और ट्रेनिंग क्या होता है, जब किसी प्लांट को आप कट करते हो और जिसका पर्पज़ क्या होता है, कोई शेप देना होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, उसे हम ट्रेनिंग बोलते हैं। इरिगेशन क्या होता है, ये सब जानते हो। एयर लेयरिंग क्या होता है, एयर लेयरिंग गवावा में होती है, मैंगो में होती है। उसमें क्या होता है, मान लो ये प्लांट है और ये प्लांट्स के स्टम है, तो यहाँ से क्या करते हैं वे लोग, ये लीफ स्टम है, तो इस स्टम को क्या कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, बांध देते हैं। तो यहाँ से निकलता है, कोकोपीट होता है, सैंड होता है उसमें, ठीक है। यहाँ से जब रूट्स यहाँ डेवलप हो जाती है तो कट करके यहाँ पर पौधा लगा देते हैं इस तरह का। तो ये आपका एयर लेयरिंग कहलाता है। इरिगेशन क्या होता है, जब हम क्या कर देते हैं, आर्टिफिशियल रूप से पानी देते हैं, तो उसे इरिगेशन कहते हैं। थिनिंग का मतलब होता है कि आपका थिनिंग आउट, एक होता है थिनिंग, एक होता है थिनिंग आउट करना। और थिनिंग आउट का मतलब होता है कि आप लोगों ने प्लांट्स देखे होंगे, और इस प्लांट्स में से अगर आपने स्टम निकाल दिया और इस तरह का प्लांट्स बना दिया इस प्लांट्स को, तो ये थिनिंग कहलाता है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, आप लोग इसको समझिएगा। और आम लगाने की फ्रूट ड्रॉपिंग क्या होती है, फ्रूट ड्रॉप, ये प्रॉब्लम हो सकती है, क्वेश्चन आ सकता है, फल गिरने की समस्या बताइए। तो फल गिरने की बहुत ही डिफ़िकल्ट ये प्रॉब्लम है, बहुत ही आप इसको कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे कि 2,4-D आप यूज कर सकते हो आप, ठीक है। 2,4-D की कम मात्रा का प्रयोग आप इसमें कर सकते हो, फ्रूट सेटिंग में यूज होता है उसका। तो वो फ्रूट सेट हो जाएगा तो अच्छे से वो गिरेगा नहीं स्टूडेंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोगों से पूछी भी जा सकती हैं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के आधार पर आप लोगों से पूछ लेंगे इस तरह से। तो ये ज़रूर पढ़ के जाइए, फसल ज़रूर पढ़ के जाइए स्टूडेंट, ठीक है। और जो भी है जिसका इंपॉर्टेंट स्कोप ऑफ हॉर्टिकल्चर्स, ये इंपॉर्टेंट्स हैं। हो सकता है कि आप लोगों से पूछ ले कि स्कोप क्या है, हॉर्टिकल्चर की डेफिनेशन दीजिए, इसके स्कोप का बताइए। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर द पाइनएप्पल में कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं वो आपको बताना है उस कोकोनट में, ठीक है। आइरिश नट, काजू, सुपारी और काजू की किस्म बतानी थी। और इंटेलेक्चुअल ऑपरेशन, इंटरकल्चर ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि जब आप बनाने का खेत लगाते हो, केले का खेत है और तो उसमें अगर आप हैरो चलाते हो, कल्टीवेटर चलाते हो, तो वो इंटरकल्चर ऑपरेशन कहलाता है, ओके। स्क्वायर और हेक्सागोनल सिस्टम्स, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोगों से आप पूछे भी नहीं जाते। हो सकता है कि आप लोगों से पूछ लें, वर्गाकार विधि, आयताकार विधि होती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये भी पढ़ लेना आप। ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ये फ्रूट्स के आधार पर, क्लाइमेट के आधार पर होता है। दो प्रकार की होती है, एक तो क्लाइमेटिक, दूसरा नॉन क्लाइमेटिक। क्लाइमेटिक का मतलब होता है कि जब अगर कोई फ्रूट्स प्लांट है वो पेड़ पे ही मैच्योर होता है तो उसे क्लाइमेटिक फ्रूट्स कहते हैं। और जिसको हम पका नहीं सकते, तोड़ने के बाद पिकिंग पिक, या आप कह सकते हैं द फ्रूट पिक फ्रॉम द प्लांट बट नॉट बी राइप, ओके। उसको जिसको पकाया नहीं जा सकता उसे नॉन राइप फ्रूट्स के, नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट के नाम से जानते हैं। तो ये प्रोपेगेशन क्या होता है स्टूडेंट, प्रोपेगेशन का मतलब एक सिंगल प्लांट से आप मल्टीपल प्लांट को प्रोड्यूस करते हो तो वो प्रोपेगेशन कहलाता है। ये दो तरीके से होता है, ए सेक्सुअल प्रोपेगेशन के द्वारा और ए सेक्सुअल प्रोपेगेशन के द्वारा। जब किसी प्लांट को आप सीड के द्वारा प्रोड्यूस करते हो तो उसे सेक्सुअल प्रोपेगेशन कहते हैं। जब किसी प्लांट को किसी पौधे के किसी हिस्से से करते हो तो उसे ए सेक्सुअल प्रोपेगेशन कहते हैं। एयर लेयरिंग मैंने आपको बताया है अभी तक, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपको स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन है ये, आप लोगों से ये क्वेश्चन 10 नंबर का कल हो सकता है पूछ ले, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ के जाना। इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रूट्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
उसके बाद है फ्रूट प्रोडक्शन सीनीरियो भारत में, क्या इसका क्या इम्पोर्टेंट है, क्या महत्व है उसके बारे में, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो आगे आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ द फ्रूट्स, ठीक है। तो आप टेम्परेट जोन्स, सब ट्रॉपिकल जोन्स के बारे में दे सकते हो आप। ट्रॉपिकल जोन, द रीजन ऑफ द कैरेक्टर्स बाय द डिस्ट्रिक्ट एग्रो क्लाइमेट फीचर, ठीक है। टेम्परेट जोन क्या होते हैं, जो ठंडे वाले होते हैं, जो कश्मीर वगैरह में होते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न या सब ट्रॉपिकल राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में आते हैं। उत्तर प्रदेश। नॉर्थ ईस्टर्न की बात करें तो बिहार, असम, मेघालय हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो ये सब सेंट्रल ट्रॉपिकल रीजन है। इस तरह का आपको डिफाइन करना था इसको अच्छे से। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर है आपका द क्लाइमेट जोन ऑफ इंडिया, तमिलनाडु। तो ये तमिलनाडु का है तो इंडिया में पूछ लेगा कि क्लाइमेट जोन कितनी है इंडिया में, ठीक है। भारत में, भारत की बात आती है तो, ठीक है। तो मैंगो सोयल क्लाइमेट प्लानिंग की बात आती है तो क्लासिफिकेशन है ये, ठीक है स्टूडेंट। इसे अच्छे से पढ़ लेना, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। वैरायटी पूछी जा सकती है आप लोगों से, ये सब। अल्फांसो किसको क्रॉस है, तो क्रॉसिंग वैरायटी भी आप लोगों से पूछी जा सकती है, अल्फांसो, ठीक है। अल्फांसो, बंगनपाली, बॉम्बे ग्रीन, चौसा, दशहरी है सब। फिजिल है, गुलाब खास है, हिमसागर है, केसर है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, तोतापरी है स्टूडेंट। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में भी आ सकता है कि जो मल्लिका है वो कहाँ से निकाली गई है। NDRN एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली से निकाली गई है। क्रॉस की बात करें तो नीलम और दशहरी का क्रॉस होने के बाद ही निकाली गई मल्लिका। ये रेगुलर बेयरिंग वैरायटी है, TSS की मात्रा अच्छी होती है इसके अंदर। आम्रपाली है, IERI से निकाली है। दशहरी और नीलम का क्रॉस है, ये भी इसने भी नहीं बताया किसी को, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान रखिए। देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन आते हैं। आम्रपाली किसका क्रॉस है, ये IRI से निकाली गई है। दशहरी और नीलम का क्रॉस है। ड्वार्फ है, रेगुलर बेयरिंग वैरायटी है, ठीक है। क्लस्टर बेयरिंग, स्मॉल साइज, फ्रूट्स, गुड कीपिंग क्वालिटी अच्छी होती है। रत्ना की बात करिए तो नीलम अल्फांसो है, रेगुलर बेयरिंग भी है सेम। फ्री फ्रॉम द स्पॉन्जी टिश्यू जो होता है वो लग जाता है, ठीक है। उससे रेसिस्टेंट है ये रत्ना। सिंधु की बात करें तो रत्ना अल्फांसो है ये, ठीक है, ध्यान रखना इसका। और आर का पुनीत की बात करें तो ये IIHR बेंगलोर से निकाली गई है, अल्फांसो और बेंजनपल्ली, ओके। रेगुलर वेरी अट्रैक्टिव स्किन कलर, मीडियम साइज, फ्री फ्रॉम द स्पॉन्जी टिश्यू, गुड कीपिंग क्वालिटी, गुड शुगर, ठीक है, एसिड ब्लेंड, ये सब चीज़ें हैं। प्रोपेगेशन की बात करें तो इसका प्रोपेगेशन स्टूडेंट हाईली होमोजाइगस है और ये क्रॉस पोलिनेशन होता है। 2 टाइप्स ऑफ द मैंगो वैराइटीज़, मोस्ट ऑफ द वैराइटी इन द साउथ एंड पोलिम्ब्रायो means more found in the mango found in the more than one embryo, okay, that is called polyembryo, ठीक है। जब किसी फ्रूट्स के अंदर या फूल के अंदर यानी भ्रूण के अंदर आप कह सकते हैं फ्लावर्स के अंदर एक एम्ब्रायो से ज़्यादा होता है तो उसे पोलीम्ब्रायो के नाम से जानते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो नाचिंग क्या होती है, नाचिंग मोस्ट वाली प्रैक्टिस होती है, ठीक है। इट कैन द बिग साइज द प्लांट मटेरियल फॉर द प्लांटिंग 95% सक्सीड। विनियर ग्राफ्टिंग क्या होती है, ये सब स्टोन ग्राफ्टिंग क्या होती है पढ़ के जाइएगा, इंपॉर्टेंट है ये। कल्टीवेशन की बात करें तो प्लांटिंग हाई डेंसिटी वैरायटी पूछी जा सकती है। तो हाई डेंसिटी 2.25 जो वैरायटी होती है ये हाई डेंसिटी अमरपाली होता है। अमरपाली का डिस्टेंस 2.5 से मल्टीप्लाई 2.5 होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग पूछ लेंगे, इंटरक्रॉपिंग पूछ लेंगे, ठीक है, इरिगेशन पूछ लेंगे, हार्वेस्टिंग पूछ लेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन आए हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। उसके बाद मैंगो के डिसऑर्डर हैं, मैंगो में कौन कौन से बीमारी लगती है, जिसे अल्टरनेट बेरिंग है, ओके। मैंगो मेल फॉर्मेशन अभी मैंने बताया है, ये आपसे पूछ सकते हैं। ब्लैक टिप मैंगो में लगती है, इंपॉर्टेंट बीमारी है। क्लस्टिंग लग जाता है, क्लस्टर ये झुमका बीमारी होती है। इसे मेनली क्लस्टर ऑफ द फ्रूट लेट्स एट द टिप ऑफ द पेनिकल गिविंग एंड द अपीयरेंस ऑफ द बंच, ओके, जिसे झुमका कहते हैं। तो उसमें लग जाता है ये, ठीक है। उसके बाद स्पॉन्जी टिश्यू है, स्पॉन्जी टिश्यू ये मैंगो में अल्फांसो एक वैरायटी होती है, उसमें देखने को मिलता है। जो आउटसाइड लुक जो होता है नॉर्मल फ्रूट्स का, बट इनसाइड द पेच ऑफ द फ्लेश, यानी कि जो बाहर से फ्रूट्स तो अच्छा लगता है लेकिन बाद में अगर देखे तो उसे एक पैच बने होते हैं, आपने देखे होंगे पैच से बने होते हैं, तो उसे स्पॉन्जी टिश्यू कहते हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पेस्ट डिजीज का भी प्रयोग कर सकते हैं। बहुत स्टम बोरर हैं, बहुत सारी बीमारी, पाउडर मिल्डू है, एंथ्रेक्नोज है स्टूडेंट, ठीक है, सोटियम मोल्ड है, ये सब बीमारी इसके अंदर हैं, ये लग जाते हैं।
बनाना की बात करें तो मुझसे पहले स्पीसीज है ये फैमिली म्यूजेसी है। बनाना वन ऑफ द ओल्डेस्ट फ्रूट्स नोन इन द मैनकाइंड एंड द इम्पोर्टेंट फूड ऑफ द मैन। साउथ ईस्ट एशिया है, इसका एप्पल ऑफ द पैराडाइज के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट स्टेटस की बात करें तो आप लोग इसमें थोड़ा सा देखेंगे तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी स्टूडेंट, ठीक है। लिखा है कि अगर आप ये लिखेंगे agrimoon.com लिखेंगे तब भी आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। अगर किसी को उसका PDF चाहिए तो इस पर जाइएगा, इस यहाँ पर जाकर वो PDF ले सकते हैं। ये सब आप लोगों से पूछ सकते हैं। पनामा विल्ट क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है, ये सब बीमारी है। ओके, तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही है। बाकी अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका आंसर मैं दे दूँगा। ओके, धन्यवाद।